इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्मृ तुम्हें जल सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले सुल्तानपुर के मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, ज्ञान ध्यान तप में लीन निर्गंत मुनिराज सुवंद सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बात सिकंदर की है। 23 साल की उम्र में विश्व विजेता बनने वाला वह सिकंदर जब एक जंगल में था और उस जंगल में उसे मालूम चला कि यहाँ कोई महात्मा जी हैं, फकीर हैं, तो अपने चेले चपाटों को भेजता है, सेवकों को भेजता है कि जाओ उनको हमारे पास में जहां पर उसका पड़ाव था वहां लेकर आ जाओ ताकि हम उनसे ज्ञान की बात कर सकें। जब वो गए, हमारे सुल्तान ने आपको याद किया है, तुरंत वो संत थे, वो बोलते हैं कह दो अपने सुल्तान से कि सुल्तानों के सुल्तान से कैसे बात की जाती, इतना भी तमीज नहीं आता। सुल्तानों के सुल्तान से कैसे बात की जाती है इतना भी उसको नहीं आता, जाके बोल दो। उन्होंने जाके जैसे ही बोला तो वह आसन से उठा और उन फकीर के चरणों में आके नतमस्तक हो गया। मैं तो सुल्तान हूं, आपने सुल्तानों के सुल्तान बोला, क्या बात है ऐसी? बोले क्यों, कौन कौन को जीता? अरे मैंने अफगानिस्तान को जीत लिया, मैंने जो है तुर्किस्तान को जीत लिया, अरबिस्तान को जीत लिया, यूनान के कई देशों के ऊपर मैंने, और अभी हिंदुस्तान को जीतने की तैयारी में बढ़ रहा हूं आगे। आप नहीं जानते मुझे, मैं सिकंदर बादशाह सुल्तान सिकंदर हूं। अच्छा, तभी उन्होंने कहा लेकिन आप सुल्तानों के सुल्तान कैसे हुए महाराज? क्यों, तुमने क्रोध क्यों जीता? क्रोध को तो नहीं जीता। तुमने मान को जीता? मान को भी नहीं जीता। तुमने माया को जीता? माया को भी। लोभ को जीता? जैसे ही ये नाम बोले उसकी हवाइयां उड़ गई। वास्तव में आप ही सुल्तानों के सुल्तान हैं, हम तो कहलाने के सुल्तान मात्र रहे। जो क्रोध मान माया लोभ आदि के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता वो सुल्तान कहलाएगा। हम भी बहुत सारे अभी तक तो राजा के उससे तो आए, पहले सिंध खेड़ राजा, फिर आया क्या एक और किंद राजा, किंदगांव राजा, एक एमपी में राजा बिलेरा, और आपके उधर आगरा उत्तर प्रदेश में राजा कटरा।
समझ में आ रहा है? लेकिन राजाओं के गान तो सुने थे, यहाँ तो राजाओं के भी राजा सुल्तानपुर है, मतलब है यहाँ राजा ही राजा जहाँ रहते हैं उसका नाम सुल्तानपुर है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सुल्तानपुर में आज हम आए हैं यहाँ पर, लेकिन सुल्तान कैसे बना जाता है ये भी तो सुनो। दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त करना तो बहुत सरल है, अपने आप पर जो विजय प्राप्त करता है वास्तव में वह सुल्तान कहने लायक होता है, और वही सुल्तानपुर में रहना चाहिए। ऐसे सुल्तानपुर में आज अपन सब बैठे हैं, चार बातें कर लेते हैं अल्प समय में, कि जिनके माध्यम से हम भी तो सुल्तान अभिजीत भैया सुल्तान बनना चाहते हो? क्यों अरुण जी नहीं बनना चाहते? हाँ, हमारा जी अपने घर के तो सुल्तान है। अभी बीबी गांव भी गया था एक, बोले बीबी के सुल्तान तो है ही महाराज जी, और नहीं तो बस जस्ट यहाँ से 2-3-4 किलोमीटर पे ही बीबी था। हाँ, फिर बीबी के बाद सुल्तान आ गया। तो ऐसे इस सुल्तान, वो सुल्तान की बात नहीं है, उस पे तो रोब झाड़ लेंगे, लेकिन अपने आप की सुल्तान हम कैसे बने, आज उसी की बात थोड़ी सी करते हैं अल्प समय में। कि सबसे पहला है, मन पर जो विजय प्राप्त करेगा वही सुल्तान बन पाएगा। जो मन के वश में रहेगा वह कभी भी सुल्तान नहीं, वह तो सेवक होगा, रंक होगा। अपने मन पर विजय प्राप्त करें। जब तक हम अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कभी भी सुल्तान हो नहीं सकते। किसी ने बहुत सार्थक पंक्तियां कही है कि मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, और मन ही मनमानी करे और मन की मन से जीत। मन ही मनमानी करे, मन की मन से जीत। मन झूमे, मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस हम अपने मन को मना ले। आचार्य श्री जी कहते हैं, मन को डाल दो ठंडे बस्ते में, यही मोक्ष मार्ग है। जब तक हम इस मन की मनमानी करते रहेंगे, नचाता ही रहेगा, हमें नौकर जैसे नचाता ही है। आप नौकर हो या सेठ, बोलो? अभी तक तो नौकर ही है महाराज जी। वो कहता है कि ये खा तो हम खिला देते हैं, वो कहता है कि ये वाला खरीद तो हम उसको वही पहना देते हैं, वही सुन लेते हैं, वही देख लेते हैं। पांचों इंद्रियों, कल मैंने कहा था वहां पर, इसके पहले जो गांव था, कि पांचों इंद्रियों के वशीभूत होकर हम मन के ही कठपुतली, तो फिर भी जब हिलाओ तब नाचती है, आप तो बिना हिलाए नाचते हो। समझ में आ रहा है? ये मन ऐसा है। दुनिया में ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो मन से ज्यादा शक्तिशाली हो। मन सबसे ज्यादा एक सेकंड में यहां है और एक सेकंड में कहो हजारों लाखों किलोमीटर दूर तक पहुंच जाएगा ये मन। इसलिए मन के गुलाम न बने, मन के सुल्तान बने। आज तक गुलाम ही बनकर हम आगे बस अपना इस जीवन को व्यर्थ ही खो रहे हैं। जैसे मन और कान, इन दोनों को जोड़ते तो मकान होता है। उस मकान में कचरा हो जाता है तो क्या करती है? बैठी हुई है। मकान में कचरा हो जाता है तो रोज झाड़ू लगाते हैं। इस मन के आंगन में जो कचरा हो जाता है उस पे झाड़ू कौन लगाएगा? बोलो ना, कभी झाड़ू लगाई? वो झाड़ू लगाओ ना। वर्षों से कितना कचरा इस पे भरा हुआ है। विज्ञान भी कहती है एक आदमी दिन भर में 60,000 विचार उसके आते रहे। उसमें से काम के कितने होते हैं? बोलो? 60 भी नहीं, 1000 तो हटा दो, वो भी काम के नहीं है। खाली इधर उधर की सोचता रहता है। बड़ी स्थिति विचित्र होती है। आपने देखा होगा कि जो है आदमी कैसे कैसे विचार करता रहता है। एक बार एक गोपाल लाल था। वो गोपाल लाल अपने ओटा में बैठकर दातुन करता था और उसी समय एक सांड आता था। उस सांड के सींग ऐसे आर्च वाले थे, बहुत सुंदर सींग थे। एक दिन उसके दिमाग में आया, क्योंकि दिमाग मन में तो आता ही रहता है ना, वो तो सबके आता है,
इसके सींग में मेरी गर्दन घुस सकती है, नहीं घुस सकती है, ये उसके मन में आ गया। अब वो उसी समय दातुन करे और उसी समय वो सांड आए, उसके मन में वो रोज विचार आए। 8-10 दिन हो गए, दोनों का टाइम निश्चित है। अब एक दिन उसने देखा बहुत दिन हो गए, आज तो प्रैक्टिकल करके देख लो रे। अब वो नीचे उतरा और सांड के सींग में अपनी गर्दन घुसा दी। अब क्या हुआ होगा वो तो आप लोग भी जानते हैं। अब हम कितनी बार दिन भर में उस सांड के सींग में अपनी गर्दन को घुसाते रहते हैं। समझ में आया? तो मन पर विजय प्राप्त करना है तो पहले इच्छा निरोधक तप है। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं बस उस मन को आपने मार दिया, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अलग से कुछ भजन की जरूरत ही नहीं, मन की जो तरंगे हैं उनको मार लिया तो हो गया भजन। बस मन हमारा मजबूत होना चाहिए, मन के गुलाम नहीं, मन के सुल्तान बने। आज सुल्तानपुर में यही अपना मेन प्रवचन है कि कुछ कर गुजरने को मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो सब जुड़ जाएंगे। संकल्प का धन चाहिए, संकल्प का धन चाहिए। यदि संकल्प हमारे भीतर है तो साधन अपना आप ही जुड़ते हैं। कौन कहता है कि सब दुख दूर होंगे मन प्रसन्न से? मन यदि प्रसन्न हो तो सब दुख दूर होंगे, ये कौन कहता है? ये भ्रम है। अरे यदि मन प्रसन्न हो तो दुख अपना आप ही दूर हो जाएंगे। दुख दूर होने पर मन प्रसन्न हो, ये बात की बात है। जहां मन प्रसन्न होता है वहां कभी दुख आता ही नहीं है। बस मन को प्रसन्न रखने की जरूरत है, मन को कंट्रोल। संकल्प में बहुत बड़ी सिद्धि होती है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया, आत्मविश्वास को जागृत करें। पहला क्या बताया? मन पर विजय प्राप्त करें तब बनेंगे आप अपने सुल्तान। दूसरा है आत्मविश्वास को जागृत करें। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा, जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं और दूसरों पर भरोसा करके वो जिंदगी चला रहा है, वो कभी सुल्तान बन सकता है क्या? वो तो कभी भी नहीं होगा। आज भारत की भी यही दशा हो रही है। वो दूसरों को जो है विश्वास करता है और अपना खुद का पता ही नहीं। संत कहते हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करता है वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो खुद से ज्यादा दूसरों पर विश्वास करता है वह कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहता है तभी वह आगे बढ़ सकता है। गुरुदेव का भजन है ना, आत्मशक्ति से ओतप्रोत विद्या और ज्ञान से भर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। आत्मशक्ति होती है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान नजर होता है, और आत्मबल या आत्मशक्ति नहीं होती है तो छोटा सा कार्य भी उसको बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है। अपने आत्मविश्वास को जागृत करो। अति विश्वास और अंधविश्वास के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसे ही हमारे जैन आगम में सम्यक दर्शन कहा। सम्यक दर्शन यही है, जब तक आपके अंदर में विश्वास ही नहीं तो कदम क्या आगे बढ़ाएंगे? अपने आत्मा में विश्वास करेंगे तभी हम देव शास्त्र और गुरु के ऊपर भी विश्वास कर पाएंगे। तो पहला, मन पर विजय प्राप्त करेंगे तो बनेंगे सुल्तान। आत्मविश्वास जागृत करेंगे तभी अपने सुल्तान बन सकते हैं। और तीसरा है शुभ भावना भाए। हमेशा अशुभ भावना तो खूब भाते हैं, जैसा हम भावना भाएंगे वैसा ही संसार बन जाता है। यद भावते तद भवति। विज्ञान भी कहता है ना, थॉट्स बिकम थिंग्स। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? आपने इधर सोचा उधर वैसा हो गया। तो ये तब होगा ना जब आपके अंदर में वो भाव आए। भावों को जागृत करने की जरूरत अपने यहाँ पर। तो तत्वार सूत्र में ही तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच व्रतों में स्थिर रहने के लिए भावनाएं बताई। बार बार मूर मूर चिंतनम अनुप्रेक्षा। चाहे 12 भावना के रूप में हो, चाहे वैराग्य भावना के रूप में हो, चाहे मेरी भावना हो। मेरी भावना होती है ना, जिसने राग द्वेष। अभिजीत भी है, तेरी भावना भी है। एक ने आके बोला मेरे से
कि हम तेरी भावना जानते हैं महाराज जी। हमने बोला भैया मेरी भावना तो सुनी, तू तेरी भावना सुना रहे, फिर भी एक आध लाइन सुना दे। तो उसने बोला अपने यहाँ तो शुरू होता है पहले, जिसने राग द्वेष कामादि जीते। उसने बोला जिसमें राग द्वेष कामादि जीते, सब जग जान लिया। उसने बोला सब जग छान लिया। मैंने बोला अब रहने दे, आगे सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसमें राग द्वेष जीते हैं वो संसार में ही रुलता रहेगा। तो भावनाएं अशुभ भावना से हटकर शुभ भावना की आना, और शुभ भावना में भी अटकना नहीं, शुद्ध भावना की ओर पहुंचना कि जैसे प्रभु आप हैं वैसा ही मेरा स्वरूप है, मैं अपना स्वयं का राजा खुद हूं, मुझे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब तक राजा नहीं बने तब तक तो आवश्यकता है, नहीं तो कल से देवशास्त्र अंगूर को भूल जाओ। समझ में आ रहा है? अंगूर का अभी बगीचों में मैं सामायिक करता हूँ ना, तो अंगूर का पेड़ होता है ना, उसको एक सहारे की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है? एक लकड़ी की। लेकिन जब वो अपने पांव पर खुद खड़ा हो गया, उसके बाद में अब लकड़ी हटा भी लो तो कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जब तक खड़े नहीं होंगे तब तक तो सहारे की जरूरत है। फूल के बिना फल नहीं होता है, ये भी याद रख लेना। इसलिए शुभ भावना हमेशा भाते रहो, शुद्ध भावना का ध्यान करते हुए। और अंतिम चौथी बात, अल्प समय में आप लोगों के लिए चारों सुल्तान बनने के पॉइंट दिए। मन पर विजय कैसे प्राप्त करें, तभी बनेंगे सुल्तान। फिर आत्मविश्वास जागृत करें, तब आप सुल्तान अपने राजा बन पाएंगे। शुभ भावना भाएं और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। आज कर्म कांड में दुनिया उलझती जा रही है। कर्म कांड नहीं, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। समझ में आया? कुछ भी साथ लाए नहीं, कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकते। संयोग वियोग लाभ हानि, इन सब में समता रखना ही हमारा धर्म है, ये कर्म सिद्धांत कहता है। और आया है सो जाएगा, राजा रंग और फकीर। इसलिए किस पर रोए और किस पर हंसे, ये तो आना और जाना लगा हुआ है। इस संसार में अपन भी अपने इस संसार में ऊपर उठना चाहते हैं, सुल्तान बनना चाहते हैं, तो इन कर्म सिद्धांत के बिंदुओं को हमेशा याद रखें, ताकि उलझन में न पड़कर सुलझते चले जाएं, सुलझते चले जाएं। तभी हमारा यह आगे बढ़ना सार्थक होगा और आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा यहीं अटक जाएंगे। आज बहुत अच्छा लगा, महाराज जी भी यहीं पर, सुवंदे सागर जी नाम ही जैसा कि है वैसा ही उनका कार्य भी, बहुत ही विनयशील महाराज जी। सुवंदे सागर जी के पास यहाँ जब उनके वंदना की, बहुत सुंदर, यानी उनके विचारों से भी अवगत हुए। अच्छा लगा कि किस प्रकार से साधु अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अपन भी, हम भी वैसे ही आगे बढ़ते चले जाएं। गुरुदेव का बहुत अच्छा हाइकू कि नेता की दृष्टि, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि शुभ भावना भाई, उसमें एक 16 कारण भावना भी होती है। हमने एक बार प्रवचन श्रृंखला की थी 16 कारण पे अपने मंडी बामोरा में। फिर उसके बाद में एक ही दिन में कि नेता कैसे बने, पुस्तक ही है, नेता कैसे बने। क्योंकि मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभ्रताम अपन पढ़ते हैं ना मंडलाचरणीय तत्वार सूत्र का। तो नेता बनना है, नहीं ये वाला नेता नहीं, भारतीय कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता बन जाओ आप लोग जाके, वो वाला नहीं। यहाँ तो मोक्ष मार्ग से नेता रम, ठीक है ना। तो मोक्ष मार्ग के नेता बनने के लिए 16 कारण भावना भाना जरूरी है। तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा कि शुभ भावना के लिए नेता की दृष्टि निजी दोषों पे हो या पर गुणों पे। बहुत सुंदर हाइकू है। अपने दोषों पर या तो दृष्टि रखेंगे वो नेता, और या फिर दूसरों के गुणों पर, दूसरों से हमें गुण मिलते जाए, तभी हमारा गुण देखेंगे, तभी अपन को आगे बढ़ेंगे। दोस्त तो सब में है, ऐसा कोई भी नहीं है जो संसार में, अरे अरियंत परिमेष्टि में भी दोष देख लेगा आदमी। क्यों देख लेगा? क्योंकि 4 घातीय कर्म अभी नाश हुए, अघातीय कर्म तो उनके भी नहीं हुए। यदि उस दृष्टि से देखेगा तो 18 दोषों से रहित हमारे भगवंत हैं, लेकिन अभी वो उसकी दृष्टि में यही रहेगा
तो 3 काल में आगे नहीं। इसलिए नेता की दृष्टि निजी दोषों पे हो या पर के गुणों पर, बस गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जाए। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राजे। सबसे पहले तो मंगलाचरण अपन लोग कर रहे थे। उस मंगलाचरण में हमने जो है अरहंताड़म, अरिहंताड़म और अरुहंताणम का वाचन किया था। आप सब लोग अरहंताणम कर रहे होंगे, लेकिन ये 3 प्रकार से मैंने क्यों किया था बता देता हूँ, सभी जगह भी बताता हूँ। अर, अरि और अरु, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी प्रतिक्रमण में इसी प्रकार से अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम करते थे। अर यानी ये जो अरिहंत भगवान है, ये अर्चना के योग है, पूजने के योग है। अरि जिन्होंने अपने 4 कर्म रूपी शत्रुओं को नाश किया। अरु अब अंतिम देह है उनकी, अब जन्म नहीं होगा उनका, इसलिए अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम कल से आप वाचन करेंगे। मैं इसी अपेक्षा रखता हूँ मेरे साथ साथ अरहंताणम नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये तीनों वाचन करेंगे ताकि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की भक्ति भी इसके माध्यम से हो जाती है। क्योंकि जब ये मैंने मंगलाचरण प्रथम बार जब प्रवचन किया तब करा, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जैसे ही करते थे, गुरु मुख से जब सुना तो मैंने ऐसे ही मंगलाचरण प्रारंभ किया। तो एक नशीराबाद के एक बहुत वृद्ध आए थे, तो उन्होंने यही बोला, बोले आज आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की याद आ गई। बोले वो भी ऐसे ही प्रवचन के पहले अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम वो वाचन करते थे, बस उनकी आंख से आंसू आ गए। बोले आज आचार्य ज्ञान सागर जी इस मंगलाचरण को सुनने के बाद तो उस दिन से तो लगभग में 99% इसी प्रकार से उनके भक्ति और श्रद्धा के साथ ये आप लोगों को भी अर, अरि और अरु यही मंगलाचरण करना। एक बात चलो और याद आ गई, वो भी कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। अभी मोस्टली आप लोगों को नमोकार महामंत्र का उच्चारण नहीं आता है। नमोकार महामंत्र का क्या नहीं आता है? उच्चारण नहीं आता है। हालांकि प्रवचन की बात है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि अभी जो लोग उच्चारण कर रहे थे वो सभी लोग गलत कर रहे थे। क्योंकि वो उच्चारण जो नमोकार महामंत्र का होना चाहिए, इतना महान वो मंत्र है, उस मंत्र के माध्यम से आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। कालजयी वो मंत्र है, लेकिन अभी मूल में ही भूल है, अभी मूल में ही भूल है। जो मंत्र वाचन होना चाहिए उस मंत्र का वो वाचन नहीं हो पा रहा है। वो मंत्र जो जिस प्रकार से उसकी आराधना होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। 40 साल 50 साल 70 साल हो गए, लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं हो पा रहा है। नमोकार महामंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी हमारे माध्यम से गलती हो रही हैगी, है ना। चलो ठीक है, किससे पूछे हम, कोई नमोकार मंत्र का पहले समझे तो कि हम आप पे झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं, और आपको तो आता हो शुद्ध उच्चारण करना। कौन बताएगा? कोई है बताने वाला भाई? कोई दिख रहा है इधर? हाँ चलो जय भाई बोलो, आप ही बोलो, नमो अरिहंताणम का उच्चारण करके बताओ। देखो अब एक हमारे जय भाई ने उच्चारण किया नमो अरिहंताणम का, तो देखो क्या गलती करी इन्होंने, है ना। लगभग सभी यही उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। ये सिखाऊं कि प्रवचन ही करना है? ये सिखा दूं? सीखना ही है, ठीक है। तो पहले इसी को सिखा देता हूँ, प्रवचन बाद में करेंगे अपन, है ना। तो ये जो नमो अरिहंताणम जय भाई ने किया, ये उच्चारण गलत किया। कल भी बताया था मैंने कि एक मात्रा की भी गलती थी। पुष्पदंत और भूत भली जब धौला ग्रंथ की वहाँ पर रचना करने गए थे, तो एक गलती के कारण क्या हुआ था, दूसरी देवी सिद्ध हो गई थी। उन्होंने एक मात्रा को ठीक किया और फिर वो सही देवी सिद्ध हुई। इसलिए एक का नाम पुष्पदंत और एक गुरु का नाम भूत बली आचार्य भगवान ने रखा था। उन्हें तो परीक्षा लेने के लिए मंत्र को गलत किया था, और आप तो बहुत बड़ा पूरे का पूरा मंत्र ही गलत पढ़ रहे हैं, गलत उच्चारण कर रहे हैं। कितनी बड़ी गलती हो रही है आप लोगों के माध्यम से, सोचो विचार करो आप। हम जैन हैं और हमारा मूल जो मंत्र है वो नहीं आ पा रहा है। वहाँ पर नल का न नहीं है, ण है। कौन सा न? न मतलब त थ
ड ण, वो ण है, न है क्या? नहीं है, वह नल का ना नहीं है। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ को जब आप पीछे ले जाएंगे वहाँ से ण का उच्चारण होगा। आपने न बोला है, नमो रिहंताणम बोला है, नमो अरहंताणम है वो, न नहीं है, ण है। क्या है? ण। मतलब आप जब जीभ को पीछे ले जाएंगे, आप ट ठ ड ढ ण बोलो, आप ट ठ बोलोगे तो ण अपने आप निकलेगा, अभी डायरेक्ट नहीं निकलेगा। बोलो ट ठ ड ढ ण, तो जीभ कहाँ जा रही है? पीछे जा रही है, वो वाला ण है, नल का न नहीं है। आपने पूरा शब्द ही बदल दिया, आपने न कर दिया, आपने ण को न कर दिया। अब मूल में ही भूलोगे, इसका पूरा अर्थ ही अलग हो जाएगा। वो प्राकृत का ण है। पहली गलती तो आपके माध्यम से ये हो रही है। और दूसरी गलती बताएं क्या हो रही है? वो भी 99% लोगों के साथ वो होता है, वो नहीं होना चाहिए जो गलती आप लोग कर रहे हैं। दूसरी गलती है आपकी मोस्टली जो वहाँ पर अनुस्वार है, बिंदु है, नमो अरहंताणम के बाद बिंदु है, तो वो जो बिंदु है ना, उस बिंदु का उच्चारण क्या होता है? नासिका अनुस्वार से। मतलब वहाँ म नहीं लिखा है, म लिखा है क्या? लेकिन आप होठ से कर रहे थे। मैंने जय भाई को पूरा ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने कहाँ से किया? होठ से किया। होठ से म का उच्चारण हो रहा था, होठ से नहीं होता है वो उच्चारण। अगर होठ से होता है तो प फ भ म है, वहाँ क्या है? अनुस्वार है, बिंदु है। वो बिंदु का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। तो नाक से मतलब क्या? जीभ, तालु, कंठ, होठ, कुछ भी नहीं, सिर्फ कहाँ से? नाक से ही वो म निकलना चाहिए। निकलेगा म ही, निकलेगा म ही, लेकिन कहाँ से निकलेगा? नाक से निकलेगा, नाक से ध्वनि निकलेगी, वो कहलाता है नमोकार मंत्र। अब आप बहुत ध्यान से मुझे देखना कैसे मैं उसको उस मंत्र को उच्चारित कर रहा हूँ। आप प्रयास करना, और मैं ये भावना रखूँगा कि कल से सभी लोग जब मैं मंगलाचरण करूँगा तो इस मंगलाचरण में आपको इसी प्रकार से मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना है। फिर आप देखना क्या अल्टीमेट रिजल्ट इसके रहते हैं। जैसे ही आप इसको अच्छे से करोगे तो आप भाव विभोर हो जाओगे। तो मैं एक बार करके आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से मुझे देखना। मैं होठ से नहीं करता हूँ, कहाँ से करता हूँ आप देखेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिण्याणम, नमो ध्यानाणम, नमो लोय सव्व साहुणम, ऐसे उच्चारण आपको करना है। अच्छा लगा नहीं लगा? आप ऐसा उच्चारण करेंगे तो ये पूरा जो वातावरण है वास्तविकता में मंगलमय बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे और अपेक्षा रखेंगे आप लोगों से कि कल से आपको गलती नहीं करना है। और जब भी मंत्र नमोकार महामंत्र का उच्चारण करो, जीभ को पीछे 2 बार ले जाना है। ण जो है ना पीछे जाता है, पीछे मतलब जीभ को पीछे ले जाना है। और आपको एक बात और बता दूं, जब आपको हम तप कल्याणक का ध्यान कराएंगे तब तप कल्याणक के ध्यान के समय आपको हर एक बीजाक्षर का अर्थ बताएंगे, हर बीजाक्षर का आपको अर्थ बताएंगे। उन बीजाक्षरों के जो अर्थ में सबसे ण पूरे 50 अक्षर हैं, उन 50 अक्षरों में ण सबसे पावरफुल है, सबसे पावर। जब उनका फलादेश करेंगे हम तो आपको लगेगा कि सब फलादेश चेक कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किसमें ताकत है कि ण के अंदर। और आप वो ण जो सबसे पावरफुल है उसका ही आप उच्चारण गलत कर रहे हैं। मतलब वो जो न है, वो जो उच्चारण होना चाहिए नहीं हो रहा है, आप न का कर रहे हैं। तो न की जो पावर शक्ति वो आपको बताता हूँ आपको। और दूसरी बात बताता हूँ, ये जीभ को जब पीछे ले जा रहे हैं आप, जीभ को जो पीछे ले जा रहे हैं, यहाँ पर अगर जिनको उपवास है या जिनको और भी लगता है ज़्यादा भूख लग रही है या प्यास लग रही है, वो अपनी जीभ को पीछे ले जाएंगे और टच करेंगे तो उस स्थान पर एक अमृत निकलता है।
वो अमृत का पान, जो वैष्णव संप्रदाय के साधु होते हैं वो उस अमृत का पान करते हैं, और उस अमृत के पान करने से वो बहुत बहुत दिनों तक भूखे प्यासे रहते हैं, क्योंकि वहाँ से जो अमृत आता है वो उसको लेते हैं। तो जिनका भी उपवास मैं हमेशा बताता हूँ कि आप ये प्राण मुद्रा बनाओ और अपनी जीभ को पीछे रखो, तो वहाँ से आप 2 मिनट रखोगे तो पानी पानी से आने लगेगा। वो पानी पानी से जो आने लगेगा वो एक प्रकार का अमृत है। उस अमृत के रिसाव के कारण जब वो अमृत आता है तो हमारे शरीर में एक एनर्जी आती है। अब वो गॉड गिफ्ट में आपको मिला है लेकिन आप उसका लाभ नहीं ले रहे हो। वो लोग तो क्या करते हैं, जीभ को काटते हैं क्योंकि जीभ पीछे जाएगी, और फिर उसके बाद अपनी भूमि में वो भूशयन में जाते हैं और वहाँ पर साधना करते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं उस मुद्रा के कारण। उसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। वो वहीं पर जाके टच करते हैं आप। अब वो पावरफुल स्थान है आपके शरीर का, सबसे एनर्जी वाला स्थान है, वो वहाँ पर टच होना चाहिए, लेकिन आप वो टच ही नहीं कर रहे हैं। 2 बार न बोलना है नमोकार महामंत्र में, देखना शुरू में और अंत में। तो वो आप उस स्थान को भी आप टच करने से आप जो है वंचित हो रहे हैं। वो स्थान टच करेंगे, जैसे जैसे टच करेंगे आपको एनर्जी फील होगी, आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव अपने आप बढ़ने लगेगा। जितना टच करेंगे उतनी ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए उपवास में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप बस जीभ को पीछे लगा कर रखना, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने उपवास किया। एक एनर्जी और एक ऊर्जा आप फील करेंगे। एकदम साइंटिफिक बात है। यहाँ तक कि खेचरी मुद्रा, हालांकि खेचरी मुद्रा को आपको बता दें, वास्तविकता में तो वो भूख प्यास के लिए नहीं है। खेचर, खे मतलब आकाश में घूमने, आकाश में चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला। वो लोग खेचरी मुद्रा इसलिए वो लोग करते हैं कि इससे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध होती है, आकाश में उड़ने की ताकत आती है। तो वो नमोकार मां मंत्र से आकाश में उड़ने की ताकत आ सकती है। आप लाखों मंत्र का जाप कर रहे हैं लेकिन जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए अब जो उच्चारण करेंगे आप इसी प्रकार से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, उससे आपको संपूर्ण तरीके से लाभ आपको मिलेगा। करेंगे ना सभी लोग? ठीक है ना? पीछे को, जीभ को पीछे ले जाना है, और जो अंत का बिंदु है उसको कहाँ से निकालना है? नाक से। जीभ, तालु, कंठ, होठ, किसी से भी उसका उच्चारण नहीं करना है। अभी 70 साल उम्र हो गई होगी, फिर भी शायद मेरे ख्याल से ये उच्चारण आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, नहीं किया होगा। इसलिए मैंने कहा अभी मूल में ही भूल है, उसको अपन सुधारें और शुद्ध उच्चारण करें। निश्चित तौर पे अल्टीमेट रिजल्ट अपने को मिलेंगे, निश्चित मानना आप। और अब चलते हैं अपन, अब ये मूल में है। अभी सुन रहा था आप लोगों का उच्चारण तो ध्यान चला गया, जहाँ जाता हूँ कम से कम कुछ सिखाऊं या ना सिखाऊं, नमोकार मंत्र तो सिखा ही देता हूँ। कम से कम शुद्ध आप लोग नमोकार मंत्र का वाचन करें। और साथ में ये बात अपने तक नहीं रखना, ये बात आप जितने लोगों को सिखाओगे उतना अच्छा है। ये जितने लोगों से आप बात कर सकते हो उतना अच्छा है। और ये भी नियम लियो कि हम कम से कम 2, 3, 4 जितने हो सकते हैं उतने लोगों को माउथ टू माउथ इस नमोकार मंत्र को सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास। मोबाइल पे चर्चा तो करती हो ना आप, हैं? यहाँ वहाँ की चर्चा मत करना। आज जो है हमने ये सीखा और ये आप बता देना, जो आपको प्रवचन में अच्छा लगता हो। एक आध लाइन तो अच्छी लगती होगी, महाराज जी ने इतना बोला, हमने इतना बोला, कोई एक आध बात तो अच्छी लगती होगी ना। वो एक आध बात आप उसको माउथ टू माउथ वायरल करना। मोबाइल तो आपके पास है, उस मोबाइल का आप प्रयोग करना। सुन रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनने के साथ जीवन में तो उतारना ही है, और साथ साथ में सबको उसका लाभ भी देते चले जाना है। आप बात करते हो ना अपनी मम्मी से, हैं, अपने भैया से घर में, तो ये वाली बात करना कि आज ये अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि कम से कम हमारी बेटी जो है कुछ सुन रही है, सुनने के बाद कुछ कर रही है। तो इसमें 2 चीज़ होगी। एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, ये शुद्ध धर्म ध्यान होगा। ये शुद्ध क्या होगा? स्वाध्याय होगा। शुद्ध धर्म ध्यान होगा और शुद्ध क्या होगा? स्वाध्याय होगा। इस धर्म ध्यान के माध्यम से और इस स्वाध्याय के माध्यम से क्या कर रहे हैं आप? आपने बात प्रारंभ करी, जैसे ही आपने बात प्रारंभ करी, स्वाध्याय मीन्स क्या? स्वाध्याय मीन्स 12 तपों में आता है स्वाध्याय। और तप का मतलब क्या? समझना तो सही, कल भी हमने बताया था कि तप का मतलब क्या। तप करते हैं, आचार्य भगवान से पूछा संवर और निर्जरा का कारण बताओ। संवर मतलब कर्मों को रोकना, निर्जरा मतलब कर्मों को निकालना।
तो उन्होंने एक ही सूत्र में बोल दिया कि अगर कर्मों को रोकना है, बंद को रोकना है और कर्मों को निकालना है तो उसका उपाय क्या है? बोले तपसा निर्जरा च, मतलब तप के माध्यम से निर्जरा भी होगी और च के माध्यम से संवर भी होगा। संवर मतलब रोकना और निर्जरा मतलब निकालना। आप विचार करना, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट आप जब बात करेंगे अपने परिवार में और सब बताएंगे कि आज नमोकार मंत्र से हमने इस प्रकार से सीखा है, ये पाया है, तो क्या होगा उसमें ये वाली बात होगी कि वो 5-7 मिनट सामने वाले के कर्म का बंद भी रुकवा दिया, अपने कर्म का बंद भी आपने रोक लिया और जो कर्म थे उनको हमने क्या कर दिया, धीरे धीरे निकाल भी लिया। तो ये मत समझना मैं बड़ी मतलब समझाने वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पर समझाने की कोई भावना हम नहीं प्रेषित कर रहे हैं कि आप समझाओ, समझाने की कोई भावना नहीं। यहाँ ये भावना है उनका भी धर्म ध्यान हो और हमारा भी धर्म ध्यान हो। बात तो करनी ही है, लेकिन हम ये बात करेंगे तो अब निश्चित तौर से उनकी कर्मों की निर्जरा भी होगी, हमारे कर्मों की निर्जरा भी होगी और विशुद्धि भी निश्चित तौर से बढ़ेगी। MMB बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं नहीं समझे? MMB मतलब मीठी मीठी बातें। MMB मतलब क्या? ऐसी मीठी मीठी बातें करो जिसके माध्यम से उनका भी भला हो और हमारा भी भला हो, तो बहुत अच्छी बात हैगी। और एक और टाइम तो हो रहा है, एक और नहीं तो आज प्रवचन नहीं हो पाएंगे। याद आ गई और याद आ जाती है तो निश्चित तौर से उसको बता ही देना चाहिए कि स्वाध्याय में कल मैं ध्यान गया था, मंगलाचरण हम करते हैं, तो मंगलाचरण में जिनेश जी की आवाज़ आई थी। सेठी जी चले गए क्या? गए? चले गए, चलो कोई, उनकी आवाज़ तेज़ी से ही थी। हमने कहा बाद में हम बताएंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा, वैसे ही हम लेट हो गए थे कल बहुत ज़्यादा बताते बताते, फिर हमने कहा कल बताएंगे। अभी याद आ गई है तो आप लोग सब उसका लाभ ले लो। सबको बता देता हूँ मैं कि वो जो मंगलाचरण करते हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ पर है ओंकारम। आप लोग क्या करते हैं उच्चारण, क्या करते हैं? ओंकारम। वो ओंकारनम नहीं है, वहाँ पर ओकारम है। क्या है? ओकारम। ओंकारम नहीं है, वहाँ आप बिंदी का उच्चारण करते हैं, लगभग सभी करते हैं ना, ओंकारम बिंदु संयुक्तम, यही करते हैं ना। बोलो तो हाँ या ना में जवाब दो ना कि मैं गलत हूँ कि आप गलत हो। ओंकार नहीं, तो वो हम वही तो आपसे बोल रहे हैं, ओकारम बिंदु संयुक्तम। वहाँ ओ है, वो कैसा है? वो ओ बिंदु से संयुक्त है, वो ओंकार नहीं है, ओकार है। और आप लोग क्या करते हैं? ओंकार करते हो ना। ये मैं खुद गलत करता था, अब मैं खुद भी इसका उच्चारण गलत करता था। जब गलत करता था तो आचार्य ने टोका, दुर्लभ वहाँ क्या लिखा है? मैंने कहा मंगलाचरण में क्या लिखा है और आप उच्चारण क्या करते हो? हमने कहा आचार्य जी ओंकारम। बोले वहाँ बिंदु कहाँ है? ओकारम है ना। अब वो मोस्टली ओंकार ही है तो वो ओकार है, तो आपको किसका उच्चारण करना है? ओकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकारम नहीं, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यानंती योगिना। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।